सादर जय श्री कृष्ण। प्रिय सज्जनों, मनुष्य वह है जिसको अपने देश से, अपने धर्म से और यहाँ तक कि मानव जाति से, यहाँ तक कि प्राणी मात्र से, सभी से जिसको प्रेम हो, वह मनुष्य कहलाने के योग्य है। कहा है कि वह हृदय नहीं जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं, वह मानव नहीं जिसमें वह मानव नहीं जिसको स्वदेश के लिए प्यार नहीं। वो हृदय नहीं जिसमें बहती रसधार नहीं, वह मानव नहीं जिसको स्वदेश के लिए प्यार नहीं। इसलिए सबसे प्रेम करिए, सरल हृदय से रहिए। कोई बात अगर शास्त्र से समझ नहीं आए, कहते हैं शास्त्र के सिद्धांत अगर समझ नहीं आए तो उस बात को प्रतिपादित करने के लिए, उसको समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको एकता के विषय में एक जानकारी दे रहा हूँ। उन्हें सुने। एक जंगल में शेर निवास करता था। शेर में और जंगल में दोनों में मित्रता हो गई। आपस में दोनों ने मित्रता की। हमेशा शेर जंगल की रक्षा करता और जंगल शेर की रक्षा करता। जब भी जंगल को काटने के लिए कोई कुल्हाड़ा लेकर, आरा लेकर उसको नष्ट करने के लिए, काटने के लिए आता तो शेर अपनी आवाज़ बुलंद करता, बोलता और उनका पीछा कर उनको भगा देता। इस तरह से शेर जंगल की सदैव रक्षा किया करता। और जब शिकारी लोग शेर पे हमला करने के लिए आते, शेर के ऊपर कोई खतरा आता, तो वही जंगल शेर की रक्षा करता। अपने शगन वनों की बिहड़ में शेर को आश्रय देता, शेर को उसके अंदर छुपा लेता। इस तरह से दोनों के अंदर मित्रता चलती रही, प्रेम चलता रहा। वृक्ष जंगल के पल्लवित होते रहे, पुष्पित होते रहे, फलते फूलते रहे। घना जंगल हो गया, उसकी आबादी ज़्यादा हो गई, उसका परिवार ज़्यादा बढ़ गया। शेर भी स्वतंत्र रूप से रह रहा है। एक बार दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और दोनों की मित्रता टूट गई, मानो एक दूसरे से विलग हो गए। शेर ने जंगल की रक्षा करना छोड़ दिया। धीरे धीरे जंगल कटने लगा। जैसे जंगल कटते कटते वीरान होने लगा, तो उधर शेर जिसके आश्रय में अपनी रक्षा करता था, शेर को भी बाधाएं आने लगी और शेर भी शिकारियों के डर से, अपने ऊपर खतरा मंडराता देखकर शिकारियों ने उसका पीछा किया। वो वहाँ से भागकर बाहर कहीं जंगलों की, पहाड़ों की खाइयों में रहा, पर वहाँ उसको सही ढंग से आश्रय नहीं मिल पाया, उसकी रक्षा नहीं हो पाई। और एक दिन शिकारियों के हाथ से श्री राधे शेर मारा गया। इधर जंगल भी नष्ट हो गया और उधर शेर भी नष्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? सिद्धांत की बात समझ नहीं आई, परंतु आपको दृष्टांत की बात जरूर समझ आई होगी। इसका मेन कारण ये रहा, प्रिय सज्जनों, कि दोनों में विवाद, दोनों की मित्रता समाप्त हुई तो जीवन भी समाप्त हो गया। इसलिए सदैव सबसे मित्रवत व्यवहार रखें, सबसे मिलजुल कर रहे। यही स्थिति आज हमारे देश, घर, परिवार की है, समाज की है। यही फूट के कारण ही हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हम बिखर रहे हैं, हम टूट रहे हैं, हम विनाश की ओर जा रहे हैं। एकता में
वो शक्ति है। जिस झाड़ू से गंदगी साफ होती है, जिससे सारा कचरा साफ हो जाता है, और वही झाड़ू अगर बिखर जाए, टूट जाए, तो वह स्वयं झाड़ू जो सफाई करने वाला है वो स्वयं कचरा बन जाता है। इसलिए आप एकता के सूत्र में बंधे। एकता से जो काम होगा वो किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ से नहीं हो सकता है। हम सबको एकता के सूत्र में बंधने का संदेश ही हमारे वेद शास्त्र पुराण देते हैं। हम ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग, संत ज्ञानी लोग भी यही कहते हैं कि सदैव एक रहिए। अगर एक होके रहेंगे तो शक्ति होगी, और शक्ति होगी तो जो कुछ हमारा लक्ष्य है उसे हम प्राप्त कर लेंगे। श्री राधे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री राधे।